जहां कोई बोल नहीं रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था, सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मोर्चा लिया गाजीपुर में। और मुझे यही सूचना दी गई कि इस तरह से हमारी विश्वकर्मा परिवार की एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, जिसकी डेड बॉडी मिली है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की और हमारा एक विश्वकर्मा समाज का संगठन वहाँ गया था उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उन पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, मारपीट हुई, इनके साथ चोट लगी हमारे जिला अध्यक्ष को। तब सब लोग आराम से बैठ के ये सोच रहे थे कि भाई चलिए क्या फर्क पड़ता है, विश्वकर्मा परिवार तो हमें वोट देता है या नहीं देता, इन सब चीज़ों का गुणा भाग कर रहे थे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी जो है वो खड़े थे उस परिवार के साथ, क्योंकि हम लोगों ने बहुजन समाज की जिम्मेदारी को उठाया। हमारे साथियों ने लाठियाँ खाई, पत्थर खाए, चोट खाई उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तब ये पूरा मामला हाईलाइटेड हुआ, लोगों को तक ये खबर लगी कि भाई इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि लोग विरोध नहीं मोल लेना चाहते। क्योंकि जैसे ही आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो जिसने अन्याय किया है उसको जाति के आधार पर उसका समाज जो है उसके साथ खड़ा हो जाता है, और फिर आप उस समाज के विरोधी हो जाती है, ऐसी चल जाती है बातें। इन सब नेता डरते हैं। ऐसे यूजीसी में हुआ, आपने देखा, मैंने भी देखा, देश ने देखा कि यूजीसी में किस तरह उन नेताओं के जिनके कंधों पर जिम्मेदार थे उन्होंने धोखा दिया हमारे लोगों को। तो अब ये मामला बड़ा हाईलाइटेड है। मैंने अभी कहा था घोषणा करते हुए 5-6 दिन पहले जब मैं आया था कि जैसे मैं आ जाऊंगा अपने इन पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाऊंगा, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। चाहे हरदोई में कुशवा समाज के हमारी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, चाहे यहाँ गाजीपुर में, या जहां भी पूरे प्रदेश में अन्याय हुआ है, लखीमपुर खीरी हो, मैं सब जगह जाऊंगा आने के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्ता की शक्ति क्या होती है। मेरा लाइव आने का कारण ये था कि आप देखिए विपक्ष के वहाँ 6 विधायक सांसद हैं उस जिले में, 6 विधायक एक सांसद है, और सत्ता पक्ष में भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, अपने आप को बहुजनों के हितैषी कहते हैं, उनके भी वहाँ जो है कई विधायक हैं। वो सरकारों में मंत्री भी है, लेकिन फिर भी सत्ता का एक ग्राम प्रधान उनके ऊपर भारी पड़ गया। जो परिवार को, ये क्या गुलाम भारत है क्या, जिसमें बहुजन समाज के नेता अपने परिवारों से नहीं मिल सकते हैं, पीड़ित परिवारों से? ये आज़ादी से पहले वाला भारत नहीं है। ये एक लाठी से पूरे गांव खदेड़ दोगे। ये वक्त बदलेगा। ये जो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये वक्त बदलेगा। एक व्यक्ति तय कर रहा है कि भाई, या एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन कहाँ है कि वहाँ नेताओं को संरक्षण नहीं मिल रहा है। जिस तरह से जो है विपक्ष के लोग गए, उनके साथ लाठीचार्ज, उन पर पथराव हुआ, और उल्टा उन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है, उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि गलत काम कर रहे थे। इस सत्ता में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसमें क्यों नहीं अपराध रुक पा रहा? बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, बड़ी चिंता की बात है। चाहे हरदोई हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे गाजीपुर हो, जो अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं जाता हूँ पीड़ित परिवारों का हौसला बढ़ाने के लिए। हालांकि ये बात तत्कालिक न्याय नहीं मिलता है, लेकिन उन परिवारों को हौसला मिल जाता है। वरना आप समझिए कि जहाँ ऐसी स्थिति है कि विपक्ष से लोग नहीं जा पा रहे, उन गाँव में पीड़ित परिवारों के साथ किस तरह की जाति होती होगी, आप समझिए। क्या वो वास्तविकता में उनको न्याय मिल पाता होगा, या उनके आवाज़ को डरा दिया जाता होगा, वो फैसले करने को मजबूर हो जाते होंगे, उनके गवाह टूट जाते होंगे, या उनकी हत्या हो जाती होगी, उनके उल्टे मुकदमे हो जाते हैं। ये सत्ता के प्रभाव में जो किया जा रहा है, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपकी चुप्पी समाज के साथ न्याय को बढ़ावा देगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जो बहुजन समाज के नेता है, और आप नहीं बोलोगे तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी तो लड़ेगी। मैं अपने बहादुर जिले के टीम को बधाई देता हूँ, जो इस अन्याय में सबसे पहले मैदान में उतर के पीड़ित परिवार की आवाज़ बनने के लिए खड़े हुए। जाना तो सत्ता पक्ष को चाहिए, उन मंत्रियों को चाहिए जो अति पिछड़े समाज के नेता बनने के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, जो सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं, विधायक हैं। इन गुलामों का जमीर मर गया। आज इनको समाज नहीं दिख रहा। जाना तो मुख्यमंत्री को चाहिए, जाना तो सरकार के विधायकों को चाहिए, सांसदों को चाहिए, लेकिन अपने समाज पे लाठी चल रही है, अपने समाज के बच्चों के साथ न्याय हो रहा है, लेकिन चुप हैं। कोई कुर्सी पे आ रही है, डूब मर, शर्म कर। समाज क्या उम्मीद करे? कैसे मैं आपको नेता माने जब आप सत्ता में रहकर अपनी बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं रोक पा रहे हो? कहाँ के सत्ताधारी हो आप लोग? बिना ज्ञापन कैसे आ सकते हैं? आपको पता है, लाइव पे पता है, हम बता चुके पहले। आप ज्ञापन दिखाइए, आपको मिलना है, आप ज्ञापन दिखाइए। आप वातावरण खराब करने के लिए आए, वो हम होने नहीं देंगे। आपको मिलना है, पकड़े जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। बिना बताए अचानक से मैं लाइव आया हूं, क्योंकि यहां समय की एक समस्या है कि जो समय आपके यहाँ होता है वो समय मेरे यहाँ दूसरे समय के आधार पे होता है। यहाँ 12.5 घंटे का फर्क है लगभग जहाँ मैं हूँ। आपके यहाँ आई थिंक दिन के 9:15 हो रहे होंगे, रात के 9:15 हो रहे होंगे, और मैं जहाँ पर हूँ यहाँ दिन के
लगभग 8:45 हो रहे हैं। लेकिन विषय ऐसा था, मैंने वो पढ़ा रात सुबह उठते ही यहाँ, और क्योंकि महत्वपूर्ण है, 2 बड़ी घटनाएं हैं। मैं बहुजन समाज में सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। 2 बड़ी घटनाएं हैं जो हुई हैं। हालांकि घटनाएं तो कहीं होगी, हरियाणा की घटना भी उसमें है, लेकिन जहां कोई बोल नहीं रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था, सबसे पहले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने मोर्चा लिया गाजीपुर में, और मुझे यही सूचना दी गई कि इस तरह से हमारी विश्वकर्मा परिवार की एक बेटी के साथ अन्याय हो, जिसकी डेड बॉडी मिली है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के और हमारा एक विश्वकर्मा समाज का संगठन वहां गया था उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उन पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, मारपीट हुई, उनके साथ चोट लगी हमारे जिला अध्यक्ष को। तब सब लोग आराम से बैठ के ये सोच रहे थे कि भाई चलिए क्या फर्क पड़ता है, विश्वकर्मा परिवार तो हमें वोट देता है नहीं देता है, इन सब चीजों का गुणा भाग कर रहे थे। लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी जो है वो खड़े थे उस परिवार के साथ, क्योंकि हम लोगों ने बहुजन समाज की जिम्मेदारी को उठाया। हमारे साथियों ने लाठियां खाई, पत्थर खाए, चोट खाई उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तब ये पूरा मामला हाईलाइटेड हुआ, लोगों को तक ये खबर लगी कि भाई इस तरह की कोई घटना हुई है, क्योंकि लोग विरोध नहीं मोल लेना चाहते। क्योंकि जैसे ही आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं तो जिसने अन्याय किया है उसको जाति के आधार पर उसका समाज जो है उसके साथ खड़ा हो जाता है, और फिर आप उस समाज के विरोधी हो जाती है, ऐसी चल जाती है बातें। इन सब से नेता डरते हैं। ऐसे ही यूजीसी में हुआ, आपने देखा, मैंने भी देखा, देश ने देखा कि यूजीसी में किस तरह उन नेताओं के जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने धोखा दिया हमारे लोगों को और हमारे लोगों से दूरी बना ली। हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, यूजीसी क्या था, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, जो कल का हमारा भविष्य है, हमारा नेतृत्व है, हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, कल का जो हमारा जो फ्यूचर है, वो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ना उनकी हत्या ना हो, संस्थानिक हत्या ना हो, उनकी जान ना जाए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए। यही था ना। तो उस पर भी हिम्मत नहीं जुटा पाए हमारे नेता साथ खड़े होने में। तो और बाकी चीजों को तो आप समझिए। तो अब ये मामला बड़ा हाईलाइटेड है। मैंने अभी कहा था घोषणा करते हुए 5-6 दिन पहले जब मैं आया था कि जैसे मैं आ जाऊंगा अपने इन पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाऊंगा, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। चाहे हरदोई में कुशवाहा समाज के हमारी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, चाहे यहाँ गाजीपुर में, या जहां भी पूरे प्रदेश में अन्याय हुआ है, लखीमपुर खीरी हो, मैं सब जगह जाऊंगा आने के बाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सत्ता की शक्ति क्या होती है। मेरा लाइव आने का कारण ये था कि आप देखिए, विपक्ष के वहां 6-6 विधायक सांसद हैं, उस जिले में 6 विधायक हैं, एक सांसद है, और सत्ता पक्ष में भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, अपने आप को बहुजनों के हितैषी कहते हैं, उनके भी वहां जो है कई विधायक हैं, वो सरकारों में मंत्री भी है, लेकिन फिर भी सत्ता का एक ग्राम प्रधान उनके ऊपर भारी पड़ गया। जो परिवार को, ये क्या गुलाम भारत है क्या, जिसमें बहुजन समाज के नेता अपने परिवारों से नहीं मिल सकते हैं, पीड़ित परिवारों से? ये आजादी से पहले वाला भारत नहीं है। ये एक लाठी से पूरे गांव खदेड़ दोगे। ये वक्त बदलेगा। ये जो गुंडागर्दी हो रही है ना, ये वक्त बदलेगा। एक व्यक्ति तय कर रहा है कि भाई, या एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन कहाँ है कि वहाँ नेताओं को संरक्षण नहीं मिल रहा है। जिस तरह से जो है विपक्ष के लोग गए, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, उन पर पथराव हुआ, और उल्टा उन्हीं को आरोपी बनाया जा रहा है, उन्हीं को दिखाया जा रहा है कि गलत काम कर रहे थे। इस सत्ता में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इसमें क्यों नहीं अपराध रुक पा रहा? बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, बड़ी चिंता की बात है। चाहे हरदोई हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे गाजीपुर हो, जो अन्याय हो रहा है। इसलिए मैं जाता हूं पीड़ित परिवारों का हौसला बढ़ाने के लिए। हालांकि ये बात तत्कालिक न्याय नहीं मिलता है, लेकिन उन परिवारों को हौसला मिल जाता है। वरना आप समझिए कि जहां ऐसी स्थिति है कि विपक्ष से लोग नहीं जा पा रहे, उन गाँव में पीड़ित परिवारों के साथ किस तरह की जाति होती होगी, आप समझिए। क्या वो वास्तविकता में उनको न्याय मिल पाता होगा, या उनकी आवाज़ को डरा दिया जाता होगा? वो फैसले करने को मजबूर हो जाते होंगे, उनके गवाह टूट जाते होंगे, या उनकी हत्या हो जाती होगी, या उन पर उल्टे मुकदमे हो जाते हैं। ये सत्ता के प्रभाव में जो किया जा रहा है, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं अचानक से बिना बताए लाइव आज, जैसे मैंने सुबह उठते देखा ये सब, और देखते मुझे एहसास हुआ कि बहुत अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। और हमारे लोग उम्मीद और चिंता कर रहे होंगे कि भाई
हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जल्द हम लोग पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनके साथ न्याय के लिए जो मदद हो सकती है उसको करेंगे। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा आग्रह है, निवेदन है मेरा, कि ऐसा माहौल ना बनाओ कि ऐसा लग जाए कि आप अपने पदों का, जो आपकी शक्ति है, उनका प्रयोग भी नहीं कर पा रहे। बंधक महसूस हो रहे हो आज आप लोग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप पीड़ितों को विश्वास नहीं दिला पा रहे। जब आप जो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं उनको जो है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन परिवारों को वहाँ कैसे न्याय दिला दोगे जहाँ बाहुल्यता है उन लोगों की, जो लोग अपराध कर रहे हैं। ये बड़ा चिंता का सबब है। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, शांति बनाए रखें, लेकिन संघर्ष जरूर करें संवैधानिक दायरे में, क्योंकि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो इन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा इस तरह से, चाहे वो लखीमपुर के परिवार हो, चाहे हरदोई के हों, चाहे वो गाजीपुर के हों। मैं चंद्रशेखर आज़ाद आप सबसे अपील करता हूँ, वहाँ बहुजन समाज के जो लोग रहते हैं, जिस भी पार्टी में हो, जिस भी दल में हो, अपनी पार्टी का मोह छोड़िए। आज समाज को आपकी ज़रूरत है। ये दल आपको तब सम्मान देंगे या देते हैं क्योंकि आपके पास, आप जिस समाज से जुड़े हो उस समाज के पास वोट है। आपकी चुप्पी समाज के साथ अन्याय को बढ़ावा देगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, जो बहुजन समाज के नेता हैं, और आप नहीं बोलोगे तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी तो लड़ेगी। मैं अपने बहादुर जिले के टीम को बधाई देता हूँ, जो इस अन्याय में सबसे पहले मैदान में उतर के पीड़ित परिवार की आवाज़ बनने के लिए खड़े हुए। हालांकि उनको चोट लगी है। ये चोटें तो देखिए, संघर्ष जो है वो क्रांति का पथ है। इसमें चोट भी लगती है, इसमें मुसीबत भी आती है, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। मैं अपनी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के और जो विश्वकर्मा समाज के हमारे संगठन गाजीपुर गए थे, जिनको अन्याय हुआ, जिनके आप मारपीट, उन सबको उनके संघर्ष के लिए बधाई देता हूँ। लेकिन अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। जाना तो सत्ता पक्ष को चाहिए, उन मंत्रियों को चाहिए जो अति पिछड़े समाज के नेता बनने के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, जो सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं, विधायक हैं। इन गुलामों का जमीर मर गया है। आज इनको समाज नहीं दिख रहा है। जाना तो मुख्यमंत्री को चाहिए, जाना तो मुख्यमंत्री को चाहिए, जाना तो सरकार के विधायकों को चाहिए, सांसदों को चाहिए, लेकिन अपने समाज पे लाठी चल रही है, अपने समाज के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन चुप हैं। कोई कुर्सी पे आ रही है, डूब मरो, शर्म करो। समाज क्या उम्मीद करे, कैसे में आपको नेता माने, जब आप सत्ता में रह के अपनी बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं रोक पा रहे हो। कहाँ के सत्ताधारी हो आप लोग? इस्तीफे दो, घर बैठो। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपको कुर्सी मिल गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो ये आपको कुर्सी कभी नहीं मिलती, हजारों साल नहीं मिली। ये संविधान की देन है। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि हर अन्याय के खिलाफ, जो बहुजन समाज के खिलाफ हो या महिला के खिलाफ कोई भी अन्याय हो, उसमें खड़े होकर आंदोलन करें, संघर्ष करें, उस परिवार को न्याय दिलाएं, उनको एहसास कराएं कि जब सत्ता उनका दमन करेगी तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं पुनः गाजीपुर के साथियों को, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को और विश्वकर्मा समाज के जो हमारे संगठन जो गए थे, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आवाज़ को उठा के इतना माहौल बना दिया कि हर आदमी को जो है आज उसकी बात करनी पड़ रही है, वहाँ जाना पड़ रहा है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, ये चाइना पाकिस्तान नहीं है कि वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने अपने लोग नहीं जा सकते हैं। क्या माहौल बना दिया सत्ता ने। सत्ता का एक घमंड टूटेगा, सत्ता को इस दमन का जवाब देना पड़ेगा आने वाले कल में। और हम चीख के सड़कों पर खड़े होकर जवाब मांगे, सदन में भी, कि ये उत्तर प्रदेश है या गुंडा प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है या दमन प्रदेश है बहुजन समाज के लोगों का, ये उत्तर प्रदेश है या शोषण प्रदेश बन गया है SC ST OBC मुस्लिम और माइनॉरिटी के लोगों का। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आपके संघर्ष को सलाम। जय भीम।